सो हाय गाइस, वेलकम टू एनिमे मंतरोज। आज ही हम देख के आए हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की मूवी। सो लेट्स स्टार्ट द फकिंग रिव्यू ब्रो, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। निहाल सन, व्हाट डू यू तो वांट? हाय गाइस। अच्छा इंटरव्यू अच्छा आपने दे तो दी। स्टार्ट करो। तो आज हम देख कर रहे हैं डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल। रेन गोकू को काफी मिस करा मैंने पूरी मूवी में। मैंने डोनट्स खाए थे। दो नट खाए थे। बट दिस गाय न्यू कि मैं डोनट का कुछ बोलूंगा। दिस गाय प्रिपेयर्ड इट फॉर होल लाइफ। कैसी सेंस है कि मुंह से डोनट Donut निकलेगा निकले। तभी डोनट मारूंगा। I waited my whole life for this. तो भाई अभी तो देखो तुम्हें भी बताएगी इसके बाद हम एनालिसिस करने ही वाले हैं। बट जस्ट अभी मैं सिर्फ मूवी मूवी के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूंगा। भाई मैंने मूवी देखी, कुछ कुछ जगह देखो, एक मैं नॉर्मल पर्सन भी देखने जा रहा था और मैं मोस्टली एक जगह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, वो था उसका एक्शन। इस बार रियलिटी में मेरे को इस बार थोड़ा डीमन स्लेयर का बल्कि एक्शन लगा, और मैं एक्शन मुझे लगता है कि शायद मैं मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद इस वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाया जो मुझे लगता है। अभी तो कैसेट का इंट्रो ही है ना, हाँ, कैसेट। कैसे के इंट्रो में इस वजह से भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं बोलना चाहता। मैं जानता हूँ कि हाँ भाई मतलब अगर मैं नॉर्मली उसको सीजन वाइज में अगर देख रहा होता एपिसोड एपिसोड, इट वुड हैव बीन ग्रेट, है ना, क्योंकि आफ्टर दैट बट इस बार जो इम्यूनिटी कैसल में मुझे जो मूव करा वो असल मायने में उसके स्टोरी लाइन और कैरेक्टराइजेशन ने करा कि इतने सारे। भाई मूवी चल रही है यार, अब जो रिव्यू देखने आएंगे वो क्या और क्या हो सकता है। तो है ना, चलेंगे ना स्पॉइलर। हाँ, थोड़े मोड़े ठीक। ज्यादा बेटर है ना। तो एक्शन में मैं ये बोलूंगा कि मैं शायद जैसे अकाजा और तांजिरो गियू, इन तीनों की फाइट हो रही थी आपस में, जब ये फाइट हो रही थी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मे बी अ लिटिल बिट मोर। इस वजह से मे बी मुझे थोड़ा वो लगा कि शायद वो मुझे उतने अच्छे से हिट नहीं कर पाई जैसे रेनगोकू वर्सेस अकाजा, या फिर जो उजुई वर्सेस अपर मून सिक्स थे, है ना, ग्यूतारो आई गेस उसका नाम था ना, राइट। तो जब इनकी फाइट थी ना, दिस शो मतलब ऐसा लग रहा था कि ओके भाई, फक भाई। आई डोंट नो भाई, शायद मैं ही हूँ, बट मैंने जब देखी, या तो मुझे वापस देखना पड़ेगा, बट क्योंकि मैं एक बार में देखता हूँ तो मैं शायद उतना वो नहीं कर पाता। बट स्टिल, जो उजुई वर्सेस ग्यूतारो या फिर रेनगोकू वर्सेस अकाजा थी, इन फाइट्स के मुकाबले आई फेल्ट कि ये शायद ना, ये बच्ची फाइट थी ना, शायद उतना ग्रिप नहीं कर पाई मुझे। और मतलब ये बस मेरा अपना परसेप्शन कि तांजीरो और गियू और जब अकाजा लड़ रहे थे, द फाइट इज गुड, है ना, बहुत अच्छी लड़ाई है। मैं इसको बार बार देखना भी शायद पसंद करूँ, तुम जानते हो कि मैं कोई एनीमे बार बार देखना पसंद नहीं करता, बट फाइट्स देख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं देख लूँ, बट फ्रॉम अ जनरल परस्पेक्टिव इट इज नॉट दैट गुड। हाँ, एक जगह जब तांजीरो, बिल्कुल आपको बताया लास्ट में जो होता है, आई फेल्ट सो हैप्पी विद दैट सीन, है ना। वो हाँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बट हाँ, दैट भाई अल्ट्रा एग्जिटिंग। बट जब हम बात कर रहे हैं एक इमोशनल डेप्थ की पूरी उसमें, आई फेल्ट रियली रियली हैप्पी, क्योंकि मैं मूवी से शायद एक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट भाई आई गॉट इमोशनल ओवर इट। तो आई फेल्ट रियली नाइस कि भाई मैं शायद उससे वो इमोशनल एंगल इस वक्त एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने मुझे वो दिया, और मैं इसी बात से उससे काफी खुश हूँ। एक डायलॉग उस मूवी का मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिसमें वो तांजीरो अकाजा को ये कहता है कि ह्यूमन जो स्ट्रांग होते हैं वो वीक को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब वो वीक होते हैं वो स्ट्रांग बन के फिर अपने से वीक को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दिस समराइजेस द होल सीरीज एक तरीके से। और साथ ही साथ बस एक, मैं अपना रिव्यू जल्दी अगर खत्म करूंगा तो नॉर्मली इसमें बिगिनिंग में, तो एक जो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि जब तांजीरो गियू को प्रोटेक्ट करता है, तो जब अकाजा उसको मारने जाता है, तो तुमने देखा होगा कि वो उसके एकदम से हाथ काट देते हैं, है ना। आई फेल्ट सो नाइस आफ्टर दैट सीन, बिकॉज तुम जब हम हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को थोड़ा बकवास बकवास बोलते रहते हैं नॉर्मली सारे उनको, बट जैसे मतलब नेसेसिटी थी। नहीं,
वो तो खैर नेसेसिटी है, बट मैं उसमें नहीं बोलूंगा। जैसे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को भी नहीं मैं बोलूंगा अगर छेड़ू ना तो। बट तांजीरो हमेशा एक बात कहता है कि जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो वो अच्छा तुम्हारे पास वापसी आता है। तो कार्मा। गियो ने फर्स्ट सीजन में एक अच्छा करा था कि उसने नेजुको को छोड़ दिया था और तांजीरो को कह दिया था कि चल ठीक है जा, और उसने उसको स्वॉर्ड्समैन बनने दिया। और ये जो चीज है ना, ये चीज चलते 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 आज उसके काम आई है। और तांजीरो की जो बात है जो उसने उससे बोली थी मिस हाशिरा से, वो आज सच हो गई गियो के लिए। एंड आई फेल्ट सो नाइस कि भाई यार क्या तगड़े तरीके से रोटेशन आई है, क्योंकि तांजीरो समवन जो इतना वीक है और कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए हाशिराज से, फिर वो इतना स्ट्रांग बन रहा है कि अब वो हाशिराज के साथ थोड़ा मिलके लड़ पा रहा है, बट स्टिल उसको थोड़ी प्रोटेक्शन चाहिए। एंड वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि अब वो खुद एक हाशिरा को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई किसी अपर रैंक से। तो आई फेल्ट भाई कि यार क्या सीन है भाई, क्या सीन है, मतलब वो मेरे को बहुत उसने ज्यादा तो खुद बोल दिया था ये आशिरा लेवल पहुंच गया है। लगा। हाँ, बट स्टिल कितना हाँ तगड़ा था भाई वो। तो मेरा थोड़ा यही था। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और बात करनी होगी तो मैं कर ही लूंगा, बट आप प्लीज। भाई, आपको पता है दोनों को डीमन स्लेयर का मेन जो सेलिंग पॉइंट है वही है, एक्शन ही है। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि मूवी इतना जो डेप्थ में हमें इमोशंस फील करा देगी स्टोरी वाइज, जो एंड में जाके स्टोरी खींच गई हो। स्पॉइलर ना दूं तो बेटर है, लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था वो। और जहां तक है ये अभी स्टार्ट स्टार्ट ही है, इन्फिनिटी कैसल के 3 मूवी आएगी जहां तक बताया है अभी तक। तो मेरे को लगता है उसके हिसाब से जो इंट्रो दिया है, फर्स्ट मूवी में बहुत कुछ चीजें कवर कर ली है। बेसिक फाइट भी कवर कर ली है, कह सकते हो 2 मेजर फाइट भी कवर हो गई हैं, है ना। और जो क्या कहते हैं, अभी अच्छे खासे डीमन भी खत्म हो गए हैं अपन। तो मतलब 2-2 के ग्रुप में चलेंगे, शुरू में 2 मारेंगे, अगले में 2 मारेंगे, तीसरे में 2 मारेंगे। तो वो वाला बढ़िया है। और क्या कहते हैं, तांजीरो और गीवू का जो रिलेशनशिप है वो भी मेरे को इसमें बहुत बढ़िया लगा। जैसे आपने देखा होगा दोनों में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के जब वो एंड में, जब वो एकदम से इन्फिनिटी कैसल से उसके अंदर जा रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जब वो तांजीरो गिर रहा होता है ना, गीवू चिल्लाता है कि तांजीरो, और तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये बोलेगा, मतलब उस वे में कि तांजीरो आ रही हो ओके वगैरह वगैरह। तो जो जीव का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के एंड में दिखा दिया था। मूवी ने भी आगे जाके कवर किया कि वो कैसे तांजीरो की हेल्प करता है उसमें, और कैसे तांजीरो बैक उसकी हेल्प करता है। वो बहुत अच्छे से कवर किया है। और ये ना स्पॉइलर की कोशिश कर रहे हैं हम कि हाँ जैसा आपकी भाई। मेरे हिसाब से तो मूवी जो है उसको डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा बात करना, क्योंकि मूवी मांगा को बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट अडेप्ट करते हैं। इवन द फ्रेम्स वर काइंड ऑफ सिमिलर एज वेल, जो कि है कि काफी फ्रेम्स को भी सेम सेम तक दिखाए हैं। पूरा ट्राई किया है कि जो मांगा से बिल्कुल अलग ना जाए। तो इतनी कुछ नहीं। ना ना, कौन मांगा की ड्राइंग अच्छी नहीं थी मांगा पर, लेकिन मांगा बेस्ड बनाई ना, हाँ। कि मांगा से बिल्कुल डिफरेंट ना जाए, वो अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहे। अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं इस बारे में कि भाई क्या बात हुई। मैं बिल्कुल स्पॉइलर नहीं दूंगा, मुझे व्यक्तिगत स्पॉइलर देना ही नहीं। मैं गया मूवी देखने, और जब मैं मूवी देखने बैठता हूँ ना तो सिंपल है, मैं आई डोंट गिव अ शिट अबाउट की एनालिसिस, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट की भाई कैरेक्टर वगैरह, आई डोंट केयर। भाई मेरे को तो चिल्लाना था भाई। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लगी कि जहाँ हम देखने गए मूवी, शायद वहीं पे लोग ही थोड़े से ऐसे हिले हुए लेते थे कि वहां पे चिल्ला नहीं रहे थे वो लोग, वो उतना ज्यादा एकदम हाई मोमेंट्स आ रहे थे, लेकिन वो उतना हाई दिखा नहीं रहे। वरना दिस मूवी एक्चुअली डिजर्व दैट काइंड ऑफ लाउड रोर भाई, वो हर 15 सेकंड में आ रहा है। लाइक पता नहीं यार हम कौन से कंफ्यूजिंग सिनेमा हॉल में गए थे, वहां पे वो बाका बोल दे तो सारे ही और भैंस की लिटरली। और जहाँ पे जेनित्सु इतना कुछ एक खतरनाक सा मूव मारता है जेनित्सु, और भाई वहां पे सिर्फ हम ही थे, 3 चिल्ला रहे थे। जो हमको एक बार को फील हो गया कि यार हम ही है क्या जो एनिमे भगते हैं, बाकी सारे कितने वो हैं चैट वगैरह। खैर जो भी है, उन लिग्मा मेल्स का तो मैं क्या ही बोलूं। बट अब मूवी के बारे में थोड़ा बात करें। देखो मूवी में ना कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी किया है, कैरेक्टर्स को एक तरीके से पूरा सेटअप किया, क्योंकि भाई हमारा इन्फिनिटी कासल का जो स्टार्ट था वो था कि वो नीचे गिर रहे हैं, और वहां पे वो जो हमारा जो ओकाताया, क्या नाम था उनका? पता है। जो हमारे वही आशिक।
अरे जो मेन था यार हमारा, वो जो मर जाता है वो अपने आप को फोड़ लेता है, जो उबुयाशी। उबुयाशी, हाँ मैं उसका नाम भूल गया था। तो उबुयाशी की डेथ के बाद मुजान नीचे गया है, बस वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद वो बिल्डअप कैसे करते हो आप, वहां से कैसे ले जाओगे आगे उनके जो भी स्टोरी में हुआ, उसके बाद कि कैसे सेटअप किया, उस सेटअप को एकदम ट्रांजिशन जो होता है भाई, आइदर यू किल इट इन द ट्रांजिशन और यू मेक इट। कोई ना उसकी बात नहीं करता कि हम बड़े बड़े प्लॉट्स की बात करते हैं, बड़े फाइट्स की बात करते हैं। ट्रांजिशन आर एज इम्पोर्टेंट एज पॉसिबल। कभी एक एडिटिंग वीडियोस वगैरह आप देख रहे हो तो उसमें ट्रांजिशन जिसमें अच्छी अच्छी होती हैं वही आपको पसंद आती है, ट्रांजिशन दैट। और उस ट्रांजिशन को परफेक्टली दिखा। उसके बाद कैरेक्टर्स कहाँ पे क्यों फाइट करने गए हैं, कैसे फाइट्स हो रही हैं, ऐसा रैंडमनेस कुछ नहीं दिख रही है। इन्फिनिटी कास्टल का पूरा जो ये मूवी है एकदम फील होता है कि दिस मूवी इज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी थॉट आउट। ऐसा नहीं है कि बस अब तो बूम बम होगा, अब तो वॉर होगी भाई, वॉर होगी, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रक्चर टू इट। यू कैन एक्चुअली थिंक कि भाई क्यों एक बंदा ए बंदा बी बंदे से फाइट क्यों कर रहा है। देयर इज अ पर्सनल रीजन बिहाइंड इट, इमोशनल इम्पैक्ट वगैरह भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिख। म्यूजिक, म्यूजिक लेजेंडरी लेवल का म्यूजिक भी है, गॉड लेवल चीज बोल रहा हूँ। मेरे को ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैंने जब इसका ट्रेलर वगैरह देखा था तब वहां पे म्यूजिक का उतना दिखाया नहीं ट्रेलर में, वहां पे डायलॉग ज्यादा थे कि तो रिजर्च बुरी था ना भाई, ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे भाई। उस पे हाइप बन रही थी। म्यूजिक का कोई बात ही नहीं करता, पर म्यूजिक का हम जानते हैं कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। मेरे ना गूज़बम्प पूरे टाइम ऊपर रहे थे पूरी, जब वो एक बहुत ही मेजर फाइट है बेसिकली यार, यहाँ पे दो फाइट मान सकते हैं, दो मेजर फाइट दिखाई गई है। उन दो में से एक फाइट जो थी, जो कि सबसे लंबी चली, जिसपे पूरा मूवी का ट्रेलर भी था, आता था भाई, पूरा यहाँ पे ना पूरा अंदर से फील हो रहा था कि भाई अकाजा से फाइट हुई। एंड द वे दे हैंडल्ड अकाजा, मैं तो अपने दोस्त के साथ देखने आया था, उस दोस्त ने तो डीमन स्लेयर भी देखा, उस बंदे को भी वो पसंद आया। सोचो, एक बंदा जिसने एनिमे ही नहीं देखा, जिसको ये एनिमे कार्टून लगता है, वो बंदे को ये पिक्चर में वो आकाजा कैरेक्टर पसंद आ जाए तो कितना लेवल का राइटिंग करे। आई लव दैट राइटिंग पार्ट। आकाजा कैरेक्टर मैं बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि आकाजा इस लेवल पे करे, सच में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और जो देखो यार, मेरे को मांगा के बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से पता है, मुझे अंदर की ना कोई स्टोरी पता नहीं। मतलब मुझे ये पता है कि कौन से कैसे कैसे होता है, प्लॉट का पता है, अंदर डेप्थ पता नहीं। तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अकाजा की भाई कोई ऐसी स्टोरी भी आएगी। एंड जो आपने बोला कि इमोशनल एक्शन देखने गए थे, इमोशनल इम्पैक्ट, भाई मैं तो सच बताऊं, तुम तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे, मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मैं तो लेट और आया था सिनेमा हॉल में, आधे घंटे लेट था। जब मैं आया तब भाई कुछ हो ही रहा था सीन, पिंग पिंग हो रहा था पूरा का पूरा सिनेमा हॉल। तो भाई मेरी तो एंट्री पे ही भाई एकदम पियानो बज रहा है, टोन पियानो की, एकदम सारा का सारा ठंडा ठंडा हो रहा है, एसी उसके बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, एकदम कूलिंग ली जा रही है। मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो भी लोग सोचते हैं कि भाई हाँ यार हमने तो मूवी ना फोन में देख ली, अब क्या देखनी है हमें सिनेमा हॉल में जाके, भाई हमने तो कवर कर ली ना, स्टोरी तो पता है ना, मांगा तो पढ़ ली ना। ब्रो, यू नो व्हाट, दिस एक्सपीरियंस इज व्हाट यू पे फॉर। दिस एक्सपीरियंस यू हैव टू एक्चुअली टेक इट इन अ थिएटर, वही मजा आता है। और तो मैं सोचता हूँ कि भाई हम ना थोड़े से अनलकी थे इस चीज में कि भाई हमारे को हमारे जैसे लोग नहीं मिले, वरना इतना हल्ला होता ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, इतने हल्ले लेवल की मूवी। और जो ग्राफिक्स एंड जो एनिमेशन, गॉड लेवल, गॉड टियर। काफी टाइम लगाया इन्होंने इस मूवी को बनाने में, वो दिखाया है कि भाई एक एक ड्रॉ करा है, पैनल पैनल ड्रॉ करें, कुछ 3D रेंडर्स वगैरह डालें, वो क्यों डालें कैसे डालें सारा दिख रहा है। और बीच में गिटार के पार्ट, क्योंकि मेरे को तो गिटार कितना पसंद है भाई, सबको पता है। गिटार, आई लव गिटार। एंड जो गिटार का म्यूजिक बीच में जो दिया है, पावर कॉर्ड, पावर कॉर्ड बेसिकली भर 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 करे, आपको तो पता ही, फुल पावर कॉर्ड्स दी गई हैं और फुल इलेक्ट्रिकल गिटार को एकदम अच्छे से फ्यूज किया गया है। मेरे हिसाब से दिस मूवी एक्चुअली डिजर्व्स लाइक, मैं इसको डायरेक्टली 9 आउट ऑफ 10 दे, 1 आउट ऑफ 10 मैं काट रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना एक मेरा बहुत दिल का कुछ था पार्ट, वो थोड़ा सा छोटा रह गया। वो छोटा मैं चाहता था और लेंदी करे, छोटा नहीं रह गया, जल्दी निपटा दी। कुछ ज्यादा जल्दी निपटा दिया, बस उसके लिए 1 काटा है, बाकी तो 9 आउट ऑफ 10। नाउ यू वांट टू से। जो आपका था ना, उसी पे हम बात, मैं सोच रहा था बात करूं, अब वो स्पॉइलर देना नहीं चाहते। एग्जैक्टली, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा ना एक दिल का एक बहुत करीबी पार्ट था जिसके लिए मैं सच बताऊं हाइप था। क्योंकि एक बंदा था वो जो गिरते गिरते उसने ना एक तलवार, तो पीले कपड़े पहनता है वो,
उसके बाल भी पीले। अब तो गैस ही नहीं कर पाएंगे, अब तो गैस ही नहीं कर पाएंगे भाई पता है भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली गेस। तो उसकी फाइट को थोड़ा जल्दी निपटा दिया, हाँ, वो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं। माना कि उसका यूएसपी स्पीड है, लेकिन कहीं पे तो टाइम लेना चाहिए ना, कुछ चीजों में टाइम देना चाहिए। विल ही फिनिश दैट फास्ट इन विद नेजुको आल्सो, लाइक कम ऑन। बट हाँ, मुझे लिटरली ये लगता है कि भाई उसकी फाइट का बस उसके लिए बनूं कार्टून, बाकी तो यार दिस मूवी पीरियड बोल रहा हूँ भाई मैं एक चीज, द ग्रेटेस्ट मूवी एवर आई हैव सीन एनीमे के रिगार्डिंग अभी तक थिएटर। भाई ठीक है। इंट्रो जो है इससे ना, मैंने सच में देखा। बेस्ट इंट्रो है मेरे हिसाब से तो, किसी आर्क के लिए बेस्ट इंट्रो मूवी यही। अच्छा बाय द वे, तुम लोग क्या रेटिंग देना चाहोगे? यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। 7। बाय। मुझे लगता है कि मैंने बताया जो शुरुआत में कि जिस फाइट से मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इस वजह से ना इसकी फाइट से कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो पाया इस बार। मेरे लिए यही है कि मैं मतलब जो पांजी और गेम वाली है, मैं उसके लिए सिर्फ से कि ओके भाई, हाँ। बट मैं बाकी की फाइट से उतना ज्यादा नहीं हुआ। बाकी मेरा यही है 7 नंबर। आप बताओ। भाई मैं 9 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। वो बस टाइमिंग इशू मेरे को ये लग रहा है कि जो जेनित्सु वाली फाइट थी उसमें थोड़ा टाइम और दे देते, लेकिन जो आकाजाया की बैक स्टोरी थी वो आकाजा भाई, आकाजा। आकाजा की थोड़ा स्पेस कम कर देते, थोड़ी स्लो रह गई वो एंड में जाके। क्योंकि मैं जान रहा हूँ मेरा प्रेफरेंस है, लेकिन मैंने देखा लोग उठ के जाने लग गए थे आकाजाया की स्टोरी पे। दैट वो पता है मेरे को एनिमे के हैं ऑनेस्टली देखने वाले, जो बंदे कर रहे थे ना बाका वाले वही। फालतू के जोक्स पे, ब्रो आई कांट इवन एक्सपेक्ट कि भाई यू तभी मैं 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। ऑनेस्टली मेरे से देखो यार, मैं हर एनिमे के मैंने पेसिंग के बारे में बहुत बोला है, फ्री रन के बहुत बोला कि भाई पेसिंग स्लो है, बट यार मुझे मेरे को तो बहुत प्यारा। भाई वो है ना, यू नीड टू इम्प्रेस एवरीवन वाला टाइप है, उस वे में हर कोई इम्प्रेस नहीं होगा ना। तो अगर हर कोई हो जाता तो 10 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से तो भाई और देना चाहिए था आकाजा की स्टोरी में। लेकिन उसी वे में कह रहा हूँ कि टाइमिंग थोड़ा वहां ज्यादा दे देते, वहां कम दे देते, तब भी कॉम्प्रोमाइज वो हो जाता, कंपनसेट हो जाता। इंडिया में एनिमे के ना जो हॉल्स होते हैं ना, जब एनिमे मूवीज आती हैं तो शायद हॉल उतने भरे नहीं होते जितना हम कहते हैं कि पायरेटेड साइट्स पर जाते हैं। आई फील कि हर किसी को एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए, तो भाई एक बार जाकर जरूर देखना। एंड एक और चीज देखनी चाहिए, पता है इन लोग हमारी पॉडकास्ट, हमारी जो अगली पॉडकास्ट आएगी एनिमे मंत्रास पे डीमन स्लेयर को हम अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाले हैं, एंड वी विल एक्चुअली ब्रेक डाउन टिल द पॉइंट जहां पे 2029 में शायद डीमन स्लेयर पहुंचे। वी विल ब्रेक डाउन दिस वेरी डीपली। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वाचिंग, एंड नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दो जल्दी, लाइक भी ठोक दो, बिकॉज ब्रो कम ऑन ब्रो, एक आने वाला पॉडकास्ट